नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज बात करते हैं कि कल मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। स्पेशली हम निफ्टी पे डिस्कस करेंगे अभी। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी डेली चार्ट में बहुत ही बुलिश लग रहा है, और जो डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट दिख रहा है ये हमें एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। पर फ्राइडे की जो ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि कल निफ्टी ओपन होने के बाद कहाँ पे ओपन होती है और उसके बाद क्या मूवमेंट देती है। अकॉर्डिंगली हम निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे। आइए हम इसे 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि निफ्टी ओपन कहाँ पे होती है, क्योंकि जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है ग्लोबल मार्केट की उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है। यदि ग्लोबल सेंटीमेंट को अगर निफ्टी फॉलो करती है तो फिर कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हमें देखने को मिल सकता है, किंतु यदि फ्लैट ओपन होती है या गैप ओपन होती है तो फिर हम ये समझेंगे कि हाँ, उस गिरावट का कोई असर नहीं है अपने निफ्टी पे। यदि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो कहीं ना कहीं हमारा कोई भी पोजीशन जो बनेगा वो इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ लास्ट ट्रेडिंग डेज में मार्केट साइडवेज रखे और उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी, हम उस लेवल के ऊपर ही कोई भी कॉल का प्लान कर सकते हैं। जो 26,055 का लेवल है इसके ऊपर हम कॉल पोजीशन के लिए जा सकते हैं। यदि निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और कहीं ना कहीं 26,050 के आसपास या फिर 26,000 से लेके 26,050 के आसपास यदि ओपन होती है तो 26,055 के ऊपर ब्रेक करते ही हम कॉल पोजीशन के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा फिर से 50-100 पॉइंट रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 30 पॉइंट ही रहेगा। किंतु यदि निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हमें ये देखना होगा कि गैप डाउन कहाँ पे ओपन होती है। हो सकता है गैप डाउन यहाँ पे इन पॉइंटों के नीचे हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन चेक करना पड़ेगा कि आखिर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद। तो फिर वहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या प्राइस एक्शन उस टाइम में बन रहा है। तो हम ऐसे टाइम में कैसे अपने पोजीशन को हैंडल करें। तो जब भी मार्केट में इस टाइप से वोलेटिलिटी यदि आपको दिखे तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होता है कि अपने सेटअप का आप पेशेंस से वेट करें, और जब भी आपके सेटअप पे पोजीशन बने तभी आप पोजीशन बनाएं। और दूसरा चीज़ होता है कि पोजीशन साइजिंग। जब भी मार्केट का डायरेक्शन आपको पता ना हो तो या तो आप वेट करें या फिर बिल्कुल ही लो क्वांटिटी, बहुत ही लो क्वांटिटी में अपना पोजीशन प्लान करें। उससे क्या होता है कि बिल्कुल यदि आप जहाँ पे 4 लॉट से आप ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पे आप बिल्कुल 1 लॉट से आप ट्रेडिंग करो। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क बहुत कंट्रोल में रहेगा। अब हम देखते हैं, बाज़ार को अपने कंट्रोल में हमेशा रखने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आपकी पोजीशन साइजिंग कम होती है तो आप उसे आसानी से उस पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी है, सपोज आपने कल मार्केट वोलेटिलिटी में है और आपने पोजीशन साइजिंग बड़ी कर लिया, आप यदि डेली 4 लॉट से ट्रेड करते हो, सपोज कल भी 4 लॉट या फिर 6 लॉट से आपने पोजीशन बना ली, तो फिर वहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी रहेगी तो आप पोजीशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी वोलेटिलिटी दिखे या मार्केट का डायरेक्शन क्लियर ना दिखे तो वहाँ पे बिल्कुल पोजीशन साइजिंग आपका मिनिमम होना चाहिए। यदि आप पोजीशन साइजिंग छोटा है तो आप वहाँ को पे बाज़ार को कंट्रोल में रख सकते हो, आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रख सकते हो। बट यदि आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी है और मार्केट आपके पोजीशन के डायरेक्शन के अपोजिट चलने लगे तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको कंट्रोल करने लग जाती है और आप मार्केट के कंट्रोल से बाहर हो जाते हो और आप फिर वहाँ पे एक लॉस होने की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। तो कल हमें विशेष ध्यान रखना है। हालांकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैक्सिमम जो निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो सारे मेंबर्स उसमें ऐड हैं।
तो इन बिटवीन जब भी हमारे यूट्यूब वीडियो एनालिसिस के अगर उसके अकॉर्डिंग यदि थोड़ी सी भी अलग कोई सेटअप बन रही होती है तो हम वहीं पे अपडेट देते हैं कि हाँ अभी क्या सेटअप बन रहा है, हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में हम कभी कभी उस पर अपडेट देते हैं कि हाँ अभी हमारा सेटअप बन नहीं रहा है। तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कल के मार्केट में। देखते हैं कि कल ओपनिंग कहाँ पे होती है, अकॉर्डिंगली हम अपना पोजीशन कल प्लान करेंगे। जो भी लोग नए हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की सेगमेंट है, हमेशा की तरह मैं आज फिर से बता रहा हूँ। आप दूसरे की प्रॉफिट देख के अपना डिसीजन ना ले कि हाँ हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। आप खुद को इसमें चेक करो कि हाँ आप प्रॉफिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि आप प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे आप डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं, फिर आप यहाँ पे डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करें। अन्यथा यदि आप नुकसान करते जा रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो फिर अवॉइड करें। यदि कोई और मुनाफा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप भी मुनाफा कर सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पोजीशन साइजिंग पे विशेष ध्यान रखें। एक अनुशासन में रह के ट्रेडिंग करें। जो पोजीशन लॉस में जा रहा है उसको एग्ज़िट करना सीखें, वहाँ पे उसे एवरेजिंग ना करें, क्योंकि एवरेजिंग करते करते और ज़्यादा आपका नुकसान बढ़ता जाता है वहाँ पे। इसलिए जब भी आपका पोजीशन कोई रॉन्ग हो, जब भी स्टॉप लॉस सेट हो जाए तो वहीं पे आप उसको एग्ज़िट करना सीखें।